हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ एक स्टोरी से कि व्हाट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ माइंड, व्हाट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ इंटेंशन, व्हाट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ हैबिट। तो बहुत टाइम पहले की बात है, एक राजा था और वो जब भी अपने सारे बैटल्स फाइट करने जाता था ना, तो उसके साथ उसका एक लॉयल एलिफेंट सारे बैटल्स को फाइट करने में उसकी हेल्प करता था। वो एलिफेंट था जो राजा को हर एक मुसीबत से बैटलफील्ड में बचाता था। वो राजा की एक शक्ति के फॉर्म में वहाँ पे हर बैटल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ किंग उसने साथ दिया था। अब एलिफेंट की एज होने लग गई थी, इसलिए राजा जी ने उसको थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में रख दिया, थोड़ा रिटायरमेंट जोन में डाल दिया। अब एलिफेंट एक दिन जा रहा था जंगल में, वो ऐसे ही सैर करने निकला, अकेला था। सैर करने निकला और उसको लगी पानी की प्यास और वहाँ पे एक नदी थी, वहाँ जाके वो पानी पीने लग गया। अब वहाँ का जो अराउंड द रिवर जो लैंड था ना, वो बहुत सॉफ्ट था। तो एलिफेंट के लेग्स, बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ एलिफेंट, लेग्स उसके अंदर अंदर जाने लग गए। वो जितना बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था वो मड से, वो उतना अंदर फंसता गया। एज भी उसकी ओल्ड हो गई थी, तो उसको वैसे भी बहुत इतना जोर नहीं वो लगा पा रहा था बाहर निकलने के लिए। और टेरर में, एंग्जाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में उसने जोर से आवाज लगाई और वो आवाज राजा को सुनाई दी। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां पे आ गया। उसने देखा कि उसका प्यारा एलिफेंट फंस चुका है। अब वो एलिफेंट इतना लॉयल था और राजा उसको ऐसे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने सारे मिनिस्टर्स और को, सैनिकों को, सबको इकट्ठा कर लिया और बोला कि जो भी लगे पर उसको बाहर निकालो। तो बड़ी सी रस्सी लेके आए, उसके ऊपर बांध दिया और फिर उसको खींचने लग गए, पर फिर भी एलिफेंट बाहर नहीं आ पाया। वो और ना और अंदर फंसता जा रहा था। उसी टाइम वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने पूरी सिचुएशन को देखा। उसने एक सैनिक को पास बुलाया और पूछा कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो पूरी एलिफेंट की हिस्ट्री बताई, राजा के साथ उसकी कैसी केमिस्ट्री थी बैटलफील्ड पे, वो सब कुछ बताया। उसका वैलोर, विगर, उसका डिटर्मिनेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन एलिफेंट क्या रहा था बैटलफील्ड पे, वो सब सुनाया। तब महात्मा ने एक अजीब सी एडवाइस दी, बहुत अजीब लगी राजा को। और वो एडवाइस वो थी कि आप आपके जो भी ढोल बजाते हैं आपके किंगडम में, उसको बुलवाइए यहाँ पे। तो राजा was confused कि here my elephant is fighting for the life and the saint wants to get all this नगाड़ा over here। तो ठीक है, पर फिर भी बुलवाया, अभी कोई और ऑप्शन नहीं था तो बुलवा लिया। महात्मा ने बोला कि वो वाले ढोल बजाइए जो बैटलफील्ड पे बैटल शुरू करते हो तब बजाते हो, वो वाला म्यूजिक बजा दो। तो राजा को फिर से स्ट्रेंज लगा। चलो भाई ठीक है, महात्मा बोल रहे कुछ तो होगा, तो बजवा दिए। जैसे ही वो आवाज एलिफेंट के ईयर्स तक गई, उसके अंदर एक अननोन स्ट्रेंथ आ गई, उसके अंदर एक अननोन कॉन्फिडेंस कहीं से लॉज हुआ और उसी ने खुद ही अपने आप वो मड से बाहर खुद को निकाल दिया। तो यहाँ पे बनता क्या है मॉरल? एलिफेंट था जिसने पूरे लाइफ अपने माइंड को ट्रेन किया था कि अगर ये म्यूजिक बज रहा है तो मुझे हर हाल में राजा की रक्षा करनी है, राजा के साथ खड़े रहना है, मतलब ये युद्ध का टाइम है। तो उसने अपने माइंड को वो म्यूजिक के साथ ट्रेन किया था। म्यूजिक के साथ क्यों ट्रेन किया था? ढोल के आवाज के साथ, क्योंकि एलिफेंट के पास वर्ड्स या लैंग्वेज या स्पीच नहीं थे, बट हम ह्यूमंस के पास वर्ड्स है, लैंग्वेज है, स्पीच है। और हम भी अपने माइंड को इसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं और ये प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स
brain wiring, linguistic with the help of languages and words and speech. And programming means we give some command to our minds with respect to some language which brings us productive results. तो ऐसे ही NLP के वीडियोस को देखने के लिए, ट्रिक्स को समझने के लिए, टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. बाय.